तीसरा झूठा दिफा वो करते हैं, वो कहते हैं कि जी सहाबा इकराम ने यजीद की बैत कर ली थी, तो आपको क्या मसला है? सहाबा इकराम ने यजीद की बैत नहीं की थी, सहाबा इकराम से जबरदस्ती बैत ली गई थी तलवार के जोर पर। झूठ बोलना बंद करें। नहीं यकीन आता बुखारी शरीफ खोल लें, सही बुखारी में 4827 नंबर हदीस है। मरवान बिन हकम मदीने के मिंबर पे मस्जिद नबवी पे हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से गवर्नर बन के अनाउंसमेंट कर रहा है खुतबे में कि अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन को यह बात सुझाई है, वो उम्मत के वसीतर मुफाद में, यानी कि ऐ मेरे अजीज हम वतनों, वो उम्मत के वसीतर मुफाद में अपने बाद अपने बेटे को खलीफा नामजद करते हैं। ये वो तकरीर कर रहा था। इमाम बुखारी ने अगले जुमले नकल नहीं किए, वो बड़े सख्त है, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो नकल किया। वो अगले जुमले क्या थे मैं बाद में बताता हूं आपको। अगले जुमले जो इमाम बुखारी ने नकल किए वो ये थे कि वहां हजरत अबू बकर का बेटा खड़ा हुआ और उसने कुछ बात वहां पे कह दी। वो क्या बात की वो फिर इमाम बुखारी ने स्किप कर दी। फिर उसे अगले जुमले इमाम बुखारी ने नकल किए जिससे पता चल गया कि वो बात कोई ऐसी थी कि उसे आग लग गई। मरवान ने कहा गिरफ्तार करो इसे, पकड़ लो इसको। वो फौरन से मस्जिद नबवी में एडजस्टेंट जो हुजरा आयशा था जहां उनकी बहन मौजूद थी वहां दाखिल हो गए। और ये पाकिस्तान के केस में जो सगा भाई है ना ये वो थे, यानी हजरत अबू बकर की वो बीवी जो हजरत आयशा की वालिदा थी वही इनकी भी वालिदा थी, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की। ये सगे बहन भाई थे। उनके पास चले गए। अब ज़ाहिर मरवान ये काम नहीं कर सकता था, मुसलमानों ने फिर एहतजाज करना था कि ये क्या हरकत कर रहे हो। बाहर से उसने कहा ओए अबू बकर के बेटे तेरे बारे में कुरान में आयत नाज़िल हुई थी ना कि ये काफिर कहता है कि मेरे माँ बाप जो मुझे ये कहते हो कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाऊंगा, ये अगले लोगों की कहानी है। अबू बकर के बेटे के तेरे बारे में कुरान में आयत नाज़िल हुई थी। तौबा तौबा। ये बनु उमैया के खिदमत गुजार, ये है गुस्ताखाने खुलफाए राशिदीन। जब उसने ये बात की तो सईदा आयशा अंदर तड़प उठी। उन्होंने कहा उसको खामोश हो जा, आले अबी बकर के बारे में कोई कुरान की आयत नाज़िल नहीं हुई सवाए जो मेरी बरात में सूरह नूर की आयत नाज़िल हुई थी जब मुझ पर झूठी तोहमत लगाई गई। बुखारी में इतना आता है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में और अल मौजमुल कबीर तबरानी में और बाकी किताबों में इस रवायत की फिलिंग इन द ब्लैंक्स मौजूद है, जो अल्लाह के फजल से हाफिज इब्न कसीर ने सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 17 जो कोट की थी मरवान ने गलत, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो सारे तुरक एक जगह जमा कर दिए, लिहाजा बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तीनों को कोई एतराज नहीं होगा। वो फिल इन द ब्लैंक ये थी कि उसको मरवान ने ये कहा कि अबू बकर ने भी तो उमर को खलीफा नामजद किया था ना, तो हजरत मुआविया अपने बेटे यजीद को बनाना चाहते हैं। देखो क्या इनकी एनालॉजी देखें। तो वो उस पे हजरत अबू बकर का बेटा खड़ा हुआ था, क्योंकि जाहिर है उसने कहा कि बनाना था तो मुझे बनाते हैं ना, मुझे तो नहीं बनाया। तू कौन सी मशरिक से उठा के मिसाल मगरिब में फेंक रहा है। और जो कहा ना उसने कुछ कहा इमाम बुखारी ने वो यहां है कि उन्होंने कहा कि तेरा अमीरुल मोमिनीन मुआविया सीधी तरह क्या अबू बकर और उमर के रास्ते पे नहीं चल रहा, वो कैसरो किसरा के रास्ते पे चल रहा है। अब ये बहुत बड़ी गाली थी उनके लिए तो कि वही जो है वो बादशाहत आ गई यहां पे। इसमें भी उसने कहा पकड़ो इन्हों। और हुजरे में अम्मा आयशा के और अल्फाज थे जो इमाम बुखारी ने नकल नहीं किए, वो ये थे कि मरवान तेरे बारे में नबी इस्लाम ने फरमाया था कि हकम पे लानत, उसकी औलाद पे लानत, तू अपने बाप की पुश में था जब बाप बेटा दोनों पे अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई थी। मुझे बताएं जब ये वाली सूरत हाल हो कि हजरत अबू बकर के बेटों को भी अपनी जान बचानी पड़े तलवार के जोर पे, अपनी वफात से 4 साल पहले एक बंदा अपने बेटे यजीद के लिए बैत ले रहा है, तो आप ये कहेंगे साहबा ने बैत कर ली? कहते हैं जी इब्ने उमर ने बैत कर ली थी। इवन वाक़या हर्रा के बाद जब लोग यजीद की बैत तोड़ रहे थे तो वो लोगों को जाके समझाते थे। जी बुखारी मुस्लिम है सरकार, वो हमारे स्टूडेंट्स को समझा रहे थे। अगर इब्ने उमर उस जमाने में समझा रहे थे तो किसे समझा रहे थे? अपने लेवल के लोगों को, साहबा और ताबीन को। और उस साहबी का नाम भी आया हुआ है अब्दुल्लाह इब्न मुती रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने कहा कि अब क्या रह गया, यजीद की बैत तोड़े अहले मदीना। तो इब्ने उमर उनको मिलने के लिए गए और कहा कि मैं तुम्हें हदीस सुनाने के लिए आया हूं कि जो खलीफा वक्त की बैत के बगैर मरा वो जाहिलियत की मौत मरा। वो कहते हैं जी इब्ने उमर ने चूंकि बैत कर ली थी, वो भी मजबूरन की थी उन्होंने, वो जिस तरीके से की थी इनिशियली तो इनकार किया था। दूसरा इब्ने उमर जब ये बात कर रहे थे तो ये भूल गए कि हजरत अली की बैत तो इब्ने उमर ने खुद नहीं की हुई थी, तो उस वक्त वो जाहिलियत पे थे। ये लॉजिकली उनकी बात दुरुस्त नहीं थी, वरना तो खुद उस फतवे की जद में आ रहे थे। हम तो अब्दुल्लाह इब्न मुती और बाकी लोगों के साथ हैं, इब्ने उमर का मौक़िफ़ गलत था। और फिर देखें इब्ने उमर के साथ इसी बनु उमैया ने क्या किया, सही बुखारी में मौजूद है। उन्हें हज में एहराम की हालत में पांव में जख्म किया गया एक नेजे के जरिए जो जहर आलूद था, उसी में वो शहीद हो गए। और आखिरी दिनों में हज्जाज इब्न यूसुफ उनकी जब इयादत के लिए आया तो बुखारी के अल्फाज है, उसने पूछा कि हज़रत मुझे पता चल जाए ना आपका कातिल कौन है, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा मेरा कातिल वो है जिसने एहराम की हालत में नेजे और तलवारें लाने की इजाजत दी है, जिसमें इजाजत ही नहीं है, आपने खाली हाथ आना है, यानी कि तू। तो देखे बनु उमैया ही कातिल बनी खुद इब्ने उमर की। इसलिए आखिरी वक्त में जाके इब्ने उमर को अंदाजा हो गया कि ये लोग डी ट्रैक हैं। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस मौजूद है, मजमू ज़वाइद में मौजूद है। इमाम हैसमी जो इब्न हजर अस्क़लानी के उस्ताद हैं, उन्होंने मजमू ज़वाइद में इसकी सनद को सही कहा कि इब्ने उमर आखिरी उम्र में अफसोस करते थे और वो कहते थे कि मुझे नमाज रोजा छोड़ने के ऊपर कोई अफसोस नहीं, मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया सवाए एक चीज के कि मैंने हजरत अली के साथ मिलकर फी बागिया के खिलाफ क़िताल नहीं किया।
उस बागी गिरोह के खिलाफ जो मुझे करना चाहिए था। कौन सा बागी गिरोह? जो बुखारी में है, अम्मार तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएगी। यानी हजरत अली की जमात को नबी इस्लाम ने जन्नत की तरफ बुलाने वाली जमात और उनके मुखालफीन को जहन्नमी जमात नहीं कहा, जहन्नम की तरफ बुलाने वाली, क्योंकि खलीफतुल मुस्लिमीन की मुखालफत। ये एक अलग से टॉपिक है, मेरी कई एक वीडियो है, वो पिछली वाली वीडियो देख लें, पिछले मुहर्रम वाली, करबला क्यों हुई। तो आप ये देखें, ये बिल्कुल वाज़ेह अहादीस वन साइडेड मुकदमा पेश कर रही हैं। जिन इब्ने उमर की बुनियाद के ऊपर इन्होंने इतना हंगामा खड़ा किया हुआ था, वो इब्ने उमर तो आखिरी वक्त में अपने पुराने अमाल के ऊपर शर्मिंदा है और ये कह रहे हैं इब्ने उमर ने यजीद की बैत कर ली थी। जो मुखालफीन थे इब्ने उमर के, वो भी सहाबा और ताबईन थे, उनकी राय का कोई एहतराम नहीं करते। यानी मीठा मीठा हापा हफ्ते कोड़ा कोड़ा थू थू, इसी के ऊपर कहा जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बुखारी में एक हदीस है, हजरत उमर ने पहले पेश गोई कर दी थी, 6830। हजरत उमर ने जब आखिरी हज अपना किया, उसके बाद उनको अगला साल नसीब नहीं हुआ, तो वहां मिना में हजरत उमर तक किसी ने ये बात पहुंचाई कि लोग यहां चेमा गोइयां कर रहे हैं कि जब उमर मर जाएगा तो हम फलां शख्स को अपना खलीफा चुन लेंगे। हजरत उमर को इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा मैं इधर ही खुतबा दूंगा कि मुसलमानों के मशवरे के बगैर इन्होंने पहले ही तय कर लिया किसे खलीफा बनाना है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि हजरत यहां हर तरह के लोग आए हैं, आप मस्जिद नबवी में जाके खुतबा दें। ये चंद लोगों के सामने बात हुई है, आप इसको आम ना करें। और मैं दावे से कहता हूं कि अगर ये यूट्यूब पे क्लिप आया होता ना उस जमाने में, तो हजरत उमर ने उसी टाइम यूट्यूब पे क्लिप अपना चढ़ाना था, रिप्लाई टू करके। खैर मदीना शरीफ आए, इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं मिंबर के इतने करीब था कि मेरा घुटना टच कर रहा था और मैं साथियों से कह रहा था आज हजरत उमर ने फटे चुक देने ने, बड़े गुस्से ने, और बड़ा लंबा उन्होंने खुतबा दिया। उसमें यह भी अल्फाज थे कि देखना अबू बकर की खिलाफत जिस तरीके से मुनक्कद हुई वो कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन थी, मुस्तकबिल में उसे दलील ना बनाया जाए। यानी हजरत उमर मानते थे कि इस तरीके से हजरत अबू बकर को खलीफा नहीं चुना जाना चाहिए था, लेकिन वो साद इब्ने उबादा और जो बाकी मामलात हुए सकीफा बनी साइदा में, अलग से एक टॉपिक है, उन्होंने कहा कि ये मुस्तकबिल में दलील नहीं होगी, मुसलमानों के मशवरे के बगैर किसी को खलीफा ना चुनना। हजरत उमर भी हजरत अबू बकर ने साहबा से मशवरा करके, साहबा ने कहा था कि आप नामजद करें, उसके बाद मशवरा हुआ है, ये जबरदस्ती मुसल्लत नहीं किया गया। फिर हजरत उमर ने तो 6 रुकनी कमेटी बनाई, क्योंकि उन 6 से बेहतर लोग कोई नहीं थे। बुखारी में मौजूद है, ये 6 लोग वो हैं जिनसे रसूलुल्लाह अपनी वफात तक राजी रहे। तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हजरत अबू बकर की खिलाफत को दलील ना बनाना, याद रखना जब भी मुसलमानों के मशवरे के बगैर किसी को खलीफा चुना गया तो इसका अंजाम कत्ल गारत होगा। ये कत्ल गारत हुई है। ये कहते हैं कि यजीद खलीफा वक्त था तो हजरत हुसैन ने बगावत की है, नाऊज़ बिल्लाह। जो खिलाफत कायम ही ना हो उसके बारे में ये कहना उसके खिलाफ खुरूज हुआ है। यानी मज़ारात जो बनाने ही हराम थे, उसे कहना कि मज़ारात शहीद हो गए, मज़ार तो शहीद नहीं हो गए, वो बनाने ही हराम थे। मुस्लिम शरीफ में हदीस में तो मैं मना करता हूं कब्रों को पक्का करने से, कब्रों पे इमारत बनाने से और कब्रों पे बैठने से। मुजावर बन के बैठना भी हराम है, वैसे बैठना भी हराम है। लिहाजा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। झूठा दिफा नंबर 4, वो कहते हैं जी यजीद तो ताबी था जी, हजरत मुआविया का बेटा है, और जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है जिसने मुझे देखा उसे भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा यानी सहाबी को देखा और वो हो गया ताबी, उसे भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी। तो कहते हैं यजीद तो बख्शा बख्शा है, वाह बख्शा बख्शा है। फिर हज्जाज इब्न यूसुफ भी बख्शा बख्शा है, वो ताबी नहीं है। जितने झूठे रावी हैं मेजॉरिटी उनकी ताबीन में मौजूद है। कानूनन वो ताबी थे, ज़ाहिर कलमा को थे। खवारिज कौन थे? ताबीन ही थे, अहले किबला थे, अहले कलमा थे। मौला अली ने उन्हें काफिर नहीं कहा। हाँ, पूछा क्या काफिर है? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में कहानी काफिर नहीं है। पूछा क्या मुनाफिक है? कहा मुनाफिक नहीं है। मुनाफिक तो बड़ा थोड़ा जिक्र करते हैं अल्लाह का, ये तो इतनी लंबी नमाजें पढ़ते हैं। पूछा क्या फिर क्या है? ज़ाहिर जब काफिर नहीं मुनाफिक नहीं तो फिर मुसलमान ही है। उनका ये एक ग्रोह है जिन्होंने हमसे बगावत की है, हम में से निकला हुआ एक ग्रोह है। तो खवारिज भी ताबीन है, लेकिन मुस्नद अहमद में मौजूद है नबी इस्लाम ने कहा कि खवारिज जहन्नम के कुत्ते हैं। क्यों? अपने अमाल की वजह से। तो इस तरह नहीं कोई फजीलत साबित हो जाती। हज्जाज जो इतने साहबा का कातिल है उसे आप ताबी कहेंगे? ताबी तो है कानूनन, वो ज़ाहिर मुसलमानों का गवर्नर था। लेकिन मुस्लिम शरीफ उठा के देखें, अस्मा बिनत अबी बकर ने कहा था हज्जाज हमने नबी इस्लाम से सुना था कि बनु सकीफ में एक कज़्ज़ाब होगा और एक जालिम। कज़्ज़ाब तो हम देख चुके, जालिम तू है, यह फजीलत है, लो सामो। और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है इस जालिम ने अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को शहीद किया, उनकी लाश लटका दी मक्का शरीफ में और यहूदियों के कब्रिस्तान में फेंकी। और इनकी मां को बुला के कहा जो हजरत अबू बकर की बेटी थी, बड़ी अम्मा आयशा से भी बड़ी, अस्मा को, देखो मैंने तेरे बेटे के साथ क्या किया। तो उन्होंने फरमाया कि तूने मेरे बेटे की दुनिया बर्बाद की, मेरे बेटे ने तेरी आखिरत बर्बाद कर दी है। जालिम इंसान। ये मुस्लिम शरीफ है, मौलाना शरीफ नहीं है। तो हज्जाज भी फिर ताबी है, उसे भी जन्नम की आग नहीं छुएगी। ना इन्हें कुरान का पता, ना इन्हें सुन्नत का फाहम, ना इन्हें फिक आती है। सिर्फ एक बनु मैया की चाकरी करनी है, चाहे इन्हें कुरान और सुन्नत का इनकार करना पड़े, झूठी रवायतें घड़नी पड़े, इन्होंने घड़नी है। जो वाज़ेह अहादीस है उनका इन्होंने इनकार करना है। इस तरीके से ये लोग लेके चलते हैं। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, आज से ऑलमोस्ट 800 साल पहले इमाम इब्न जौजी गुजरे रहमहुल्लाह ताला, अल-मुतवफ़ा 597 हिजरी। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल-मुतवफ़ा 561 हिजरी के शागिर्द भी हैं। मुहद्दिसीन में बड़ा मकाम है इब्न जौजी का। ये इब्न क़य्यिम जौजी नहीं है जो इब्न तैमिया का शागिर्द है, ये इब्न तैमिया से भी 200 साल पहले गुजरे हैं। इब्न तैमिया भी इन्हें बहुत बड़ा मुहद्दिस मानते हैं।
इन्होंने अल मौदुआत, बड़ी घड़ी हुई बड़ी बड़ी हदीसें, वो किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने यह भी लिखा है कि जो हदीस हज़रत मुआविया की शान में होगी ना, यह भी इस बात की निशानी है कि यह घड़ी हुई हदीस है। घड़ी हुई हदीसों की कुछ निशानियां बताइए, उनमें से एक यह बताइए जो हज़रत मुआविया की शान में होगी ना, तो समझ लो कि यह घड़ी हुई हदीस है। अब ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। उनके जमाने में एक नासबी था अब्दुल मुगीस, उसने यजीद के फजाइल के ऊपर कोई रिसाला लिखा, तो इब्न जौजी गुस्से में आए, उन्होंने एक किताब लिखी जो किताब मुहद्दिसीन के यहां ऑथेंटिक मानी जाती है। इब्न तैमिया ने भी उसकी तारीफ की है, इब्न कसीर ने भी की है। अर्रद्दु अलल मुअतसिबिल अनीद अल माने मिन ज़म्मे यजीद, ये उस मुतअस्सिब जिद्दी शख्स के रद्द पे लिखी जा रही है किताब जो यजीद को बुरा कहने को गलत समझता है और मना करता है। उस जमाने में एक यजीदी था अब्दुल मुगीस, उसके रद्द पे फिर उन्होंने तब ये साफ की है इन लोगों की। उसमें जब एक दलील ये ली गई ना कि यजीद जो है वो हज़रत मुआविया का बेटा है और हज़रत मुआविया के लिए तिरमिज़ी में रवायत है अल्लाह से हादी और महदी बना, उन्होंने कहा ये तो रवायत ही जाली है, इसकी बुनियाद के ऊपर तुम ये क्लेम कर रहे हो कि उनका ये डिसीजन करना कि यजीद को उन्होंने खलीफा सही बनाया था, उन्होंने कहा ये तो रवायत ही जाली है। फिर उन्होंने रवायत के ऊपर बहस की। मैंने तो बुखारी मुस्लिम से साबित किया, ये फिट नहीं बैठती। हज़रत मुआविया के दौर में जो जो काम हुए हैं उसमें तो ये दुआ फिट नहीं बैठती। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये हदीस कोई सही भी मानता है तब भी कोई गारंटी नहीं कि नबी इस्लाम की ये दुआ कबूल हुई हो, क्योंकि नबी इस्लाम की कई दुआएं अल्लाह ने वापस भी की है। बुखारी मुस्लिम में है, आपने दुआ की थी कि मेरी उम्मत आपस में ना लड़े, अल्लाह ताला ने वापस कर दी। उन्होंने कहा क्या गारंटी है? फिर इब्न जौजी ने इतना सख्त जुमला लिखा, उन्होंने कहा इससे बड़ी क्या दलील है, अगर हुजूर की दुआ हज़रत मुआविया के हक में कबूल हुई होती बकौल तुम्हारे, अगर ये रवायत साबित है तो हज़रत मुआविया जंग सिफीन में हज़रत अली के मुकाबले पे आते। ये आदी और मादी होने कि खलीफा के खिलाफ खड़े हो गए, कितना बड़ा फटकार मारा उन्होंने। फिर उन्होंने अहमद बिन हंबल का कौल भी नकल किया। जब उनसे पूछा गया कि यजीद के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा ये वही है जिसने अहले मदीना के साथ जो किया। पूछा क्या किया? कहा उनका माल लूटा, उन्हें कत्ल किया। तो शागिर्द ने कहा साबी का बेटा, हदीस ले लीजिए। उन्होंने कहा हदीस क्या, एक हदीस भी इससे नहीं लेनी। इसीलिए देख लें ज़ख़ीरा हदीस में सहाबा किराम की औलाद की हदीसें मौजूद है। हज़रत मुआविया 40 साल तक हुक्मरान रहे हैं, 20 साल तक गवर्नर और अगले 20 साल मुकम्मल तौर पर हुक्मरानी। बीच में एक हज़रत अली वाला पीरियड था, उसके बाद 20 साल ही हुक्मरान रहे ना सुलह हसन के बाद। 40 साल जिसका बाप मुसलमानों का हुक्मरान रहा है, उसके बेटे ने एक हदीस भी रिवायत नहीं की है और ना मुहद्दिसीन ने उसे नकल किया, क्योंकि अहमद बिन हंबल कहते हैं इससे क्या हदीस लोगे। फिर शागिर्द ने पूछा जब ये यजीद ने जुल्म किया अहले मदीना के साथ तो कौन लोग थे इनके साथ? उनका अहले शाम थे, जो हम अमीर शाम कहते हैं। ये शामी थे, एक सूबा था जिसने ये सारे का सारा हंगामा बर्पा किया। तो ये किताब उर्दू जुबान में तर्जुमा होकर आ चुकी है, देवबंदी आलिम है उन्होंने तर्जुमा किया। मैंने 12 इस किताब का तारुफ करवाया। अब नई प्रिंटिंग होकर ये किताब आ चुकी है। हमारी वेबसाइट पे इसका पीडीएफ भी रखा हुआ है, किसी ने पीडीएफ बना दिया था तो हमने वो अपलोड कर दिया, लेकिन हार्ड कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, वो आप मंगवा सकते हैं। वो किताब का हम टाइटल पेज शेयर करवा देंगे आपको। वो किताब पढ़ने से ताल्लुक रखती है, उसमें और कई चीजें जो आपके लिए इंशाल्लाह इस हवाले से बेनिफिशियरी होगी। अच्छा, इसी वाले से ना ये बीच में एक चूहा छोड़ देते हैं कि जी अगर हज़रत मुआविया ने अपने बेटे को बना दिया तो क्या हुआ? हज़रत अली ने भी तो अपने बेटे को बनाया था। बिल्कुल झूठ, हज़रत अली ने कोई अपने बेटे को नहीं बनाया। मुस्नद अबी याला में, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में और किताबों में मौजूद है। लोगों ने हज़रत अली को कहा, क्योंकि जख्म लगने के बाद वो कुछ दिन जिंदा रहे, कि आप अपना खलीफा किसी को नामजद करें। उन्होंने कहा मैं तुम्हें वैसे ही छोड़ के जाऊंगा जिस नबी इस्लाम छोड़ के गए थे, तुम अपना खलीफा खुद चुनोगे। और ये जालिम कहते हैं कि हज़रत अली ने हसन इब्न अली को अपने बाद खलीफा नामजद किया, वो सहाबा किराम ने मशवरे से चुना था। इस हवाले से शेख अलबानी ने एक रवायत ली है कि मेरी उम्मत का पहला शख्स जो मेरी सुन्नत को बदलेगा वो बनु उमैया से होगा। और शेख अलबानी ने साथ पता क्या लिखा? ये वो शख्स होगा जो खिलाफत को मलूकियत बना देगा। तो देख लें फिर बनु उमैया का पहला शख्स जिसने खिलाफत को मलूकियत बनाया वो कौन है? हजरत अबू बकर बनु तईम से, बनु उमैया से नहीं। हजरत उमर बनु अदी से, बनु उमैया से नहीं है। हजरत उस्मान बनु उमैया से है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को नहीं बनाया। उसके बाद हजरत अली बनु हाशिम से है। उसके बाद हसन इब्न अली के 6 महीने। फिर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनु उमैया से है, उन्होंने अपने बेटे को बनाया, जी बनाया, वो हम आपको पहले बता चुके हैं। तो शेख अलबानी जो मुहद्दिस आज़म सऊदिया थे, इस दौर का इमाम बुखारी उनको मानते हैं, अहले हदीस भी और देवबंद भी, और बरेलवी भी वक्त आने पे उन्हें कोट कर देते हैं। उन्होंने इशारतन कहा कि ये वो शख्स होगा जो खिलाफत को मलूकियत में बदल देगा, मेरी उम्मत में पहला शख्स जो मेरी सुन्नत को बदलेगा। तो यानी उन्होंने नाम लिए बगैर बता दिया कि ये बंदा कौन है, यजीद के अब्बा जी। ठीक हो गया। 5वां झूठा दिफा, वो कहते हैं नहीं हजरत अली का जो अपना बेटा है मोहम्मद बिन हनफिया, उसने तो बड़ी तारीफ की है यजीद की। हम पूछते हैं कहां लिखा हुआ है? कहते हैं तारीख में लिखा हुआ है। तारीख में अगर 5% बातें यजीद और उनके वालिद के हक में है ना, तो 95% उनके खिलाफ है, बल्कि ईमान साबित करना भी मुश्किल हो जाएगा अगर तारीख तबरी के हवाले हमने पेश किए तो। हदीस से बात करो। ये हदीस में तो इस तरह की कोई बात नहीं, आपको पता है हमारी बातें हदीसों में तो नहीं निकलती जी, हमें पता है, यही तो हम रोना रो रहे हैं। लेकिन वो तारीख में तो है जी। हम कहते हैं वो जो तारीख तुम पेश कर रहे हो वही पूरी पढ़ के बता दो। इब्न कसीर ने नकल किया है ये मरदूद रवायत, लेकिन ये रवायत पूरी नहीं पढ़ सकते, वो इनके गाटे फिट हो जाएगी। उस रवायत में पता क्या है? अब्दुल्ला इब्न मुती साहबी मोहम्मद बिन हनफिया के पास आते हैं, जो ताबी हैं, जो हजरत अली के बेटे हैं, हनफिया नामी औरत से। उन्हें आगे कहते हैं कि हजरत आपका भाई हुसैन शहीद हो गया, यजीद हुक्मरान बन गया,
आप क्यों नहीं क़याम करते? तो साथ ही कहा कि अहले मदीना में से कुछ लोग शाम से आए हैं, उन्होंने यजीद को इस हाल में पाया है कि वो तारिकुस सलाह है, वो शराब पीता है और किताब सुन्नत से तजावुज करता है। तो मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो जितना अरसा यजीद के पास रहा हूं, मैंने तो उसे नमाज का पाबंद पाया है और सुन्नत का आमिल पाया है। तो उन्होंने कहा हजरत, वो जितने दिन आप रहे हैं ना उधर, उतने दिन उसने आपको दिखाने के लिए सब कुछ एक्टिंग की है। असल में तो वो शराबी है, तारिकुस सलाह है और किताब सुन्नत को पायमाल करने वाला है। अब ये पूरी रिवायत थी, इन्होंने आधी ले ली कि मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा मैं उसे नमाज का पाबंद पाता हूं, जबकि साहबी कह रहा है कि वो शराबी है, तारिकुस सलाह है, किताब सुन्नत का मजाक उड़ाता है। अब मुझे बताएं, साहबी और ताबी की बात टकराए तो किसकी बात मानी जाएगी? इन्होंने आधी रिवायत नकल की। इसीलिए हमारे जो उस्ताद थे शेख जुबैर साहब, उन्होंने फतावा इल्मिया में बकायदा इस रवायत को डिस्कस करके कहा कि अगर इस रवायत को तुम सही मानोगे ना, फिर मानना पड़ेगा कि यजीद नमाज भी नहीं पढ़ता था, वो शराबी भी था और किताब सुन्नत को तोड़ता था, उसके अहकामात से तजावुज करता था। बेहतर यह है कि इस रवायत से जान छुड़ा लो। उन्होंने कहा मेरे नजदीक की पूरी रवायत साबित ही नहीं है, क्योंकि अगर रवायत लेनी है फिर पूरी लेनी, आधी तो नहीं लेनी, सनद तो एक है और वो मरदूद सनद है। ये जनाब जो इन्होंने एक रट लगाई थी कि मोहम्मद बिन हनफिया ने तारीफ कर दी, लो सामो और पूरी तारीफ बयान करो, फिर पता चलेगा साहबी साहबी करते हो, साहबी को तो तुमने छोड़ दिया। झूठा दिफा नंबर 6, वो कहते हैं नहीं, हजरत हुसैन को तो कूफियों ने मार दिया था, खुद ही शियाने अली ने मार दिया था, एम यजीद के मत्थे मार दिया। वाह वाह, बिल्कुल कूफियों ने मारा था, लेकिन वो कूफी कौन थे? जो अहले शाम के अंडर थे। यहां पे भी जो कुछ होता है ना, जब गवर्नमेंट एक हो तो बात आती है पंजाब पुलिस ने ये किया, भाई पंजाब पुलिस वफाकी हुकूमत के अंडर आती है, अगर अच्छा काम करेगी तो वफाकी हुकूमत के खाते में डलेगा, बुरा करेगी तो वफाकी हुकूमत के खाते में। वहां पे भी कूफा एक सूबा था शाम की हुकूमत का, कूफी वो थे जो 22,000 का लश्कर लेके आए थे करबला में, वो कूफी थे, लेकिन उस गवर्नमेंट के अंडर थे। ये वो कूफी नहीं थे जिन्होंने खतूत लिखे थे, वो तो साहबा ताबईन थे। सलमान इब्न सुद, जिनकी हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, नबी इस्लाम ने दो बंदों को लड़ते हुए देखा और कहा मैं एक कलमा ऐसा जानता हूं, ये पढ़ ले तो शैतान इनसे दूर हो जाएगा, इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इसके रावी हैं सलमान इब्न सुद। ये मेन बंदा था जिन्होंने हजरत हुसैन को कहा कि वो बड़ा मर गया और अपने बाद एक छोटा छोड़ गया, और जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया ना, वो इस्तेमाल किया जो मूसा के मुखालिफ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि एक बड़े वाला मर गया और अपने बाद एक छोटा छोड़ गया अपनी जगह। कितने सख्त अल्फाज। उस वक्त उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के रौब की वजह से वो लोग निकल नहीं सके, मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया गया, उससे पहले नुमान इब्न बशीर को गवर्नरी से हटाया गया, लेकिन बाद में तवाबून की तहरीक इन्होंने चलाई और वो शहीद हुए सारे। और फिर मुख्तार सफ़ी आया, उसने फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को भी कत्ल किया। बुखारी उठा के देखें, तिरमिज़ी उठा के देखें, हजरत हुसैन इब्न अली का सर काट के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद गवर्नर कूफा जो यजीद का था उसके सामने तश्त में पेश किया गया। अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत जिन्होंने अहलुल बैत को यूं जुल्मन शहीद किया, आमीन। तो वो छड़ी से उनके चेहरे मुबारक को छेड़ने लगा और उनके हुस्न में कोई कलाम करने लगा। तो अनस इब्न मालिक पास खड़े थे, वो इतना ही कर सकते थे, बूढ़े हो चुके थे, 90 प्लस थे। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह के सबसे ज्यादा हमशक्ल हुसैन इब्न अली थे। ये बुखारी के अल्फाज हैं। इसी हदीस में इमाम बुखारी ने लिखा है बिरअसिल हुसैन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक, अलैहिस्सलाम लिखा है। मौलवी ने अरबी में अलैहिस्सलाम लिखा था, उर्दू में तर्जुमा रज़ियल्लाहु अन्हु कर दिया, निकाल ही दिया। अरबी में लिखा हुआ है, आप खोल के देख लें, मकतबत शामला में भी, इस्लाम 360 में भी अरबी में लिखा हुआ है, उर्दू में रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा हुआ है। और जब जाहिद भाई मुझे मिलने आए ना, मैंने कहा ये देख लें, उन्हें यकीन ही नहीं आया, कहते यार ये इन्होंने किया हुआ है। मैंने कहा ये अच्छा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमने बताना है बाद में भी कि क्या काम डालते हैं। उन्होंने दारुस्सलाम वालों से उठाया था, मैंने कहा इसी तरह ही रहने दें ताकि हम दिखा सकें बाद में। सुन्ना.com बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसपे हदीस की किताबें हैं, अरबी में अलैहिस्सलाम लिखा है, उर्दू में रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा हुआ है, एक फिरका वाराना उस चीज को, दराड़ को कायम रखने के लिए। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जिसके सामने हजरत हुसैन का सर काट के रखा गया, वो कूफी था लेकिन गवर्नर था शामियों की तरफ से, लिहाजा ये कहना कूफियों ने मार दिया था जालिमों, ये वो कूफी थे जो हजरत हुसैन के मुखालफीन थे, ना कि वो शियाने अली के जिन्होंने हजरत हुसैन को वहां पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए बुलाया था। और हजरत हुसैन लड़ने नहीं गए थे, 20 बच्चों के साथ एक सियासी जिद्दोजहद के लिए जा रहे थे, जिसका आखिरी इंजाम क़याम हुसैन ही होना था, लेकिन उससे पहले ही उनको शहीद कर दिया गया। इसलिए उन्होंने रास्ता भी बदला। ये जो कहते हैं जी वो दमिश्क की तरफ जा रहे थे यजीद के हाथों में हाथ देने, बिल्कुल झूठ है। वो रास्ता उन्होंने इसलिए बदला था कि उन्हें पता चल गया था कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं, ये मुझे भी कूफे तक नहीं पहुंचने देंगे, तो मैं इन्हें धोखा देके दूसरे रास्ते से जाऊं। लेकिन उनके पास तो इतनी फौज थी, उन्हें भी खतरा था कि हुसैन इब्न अली की रास्ता ना बदले, तो उन्होंने करबला के पास भी पड़ाव किया था कि अगर इस रास्ते से भी आए तो हम पकड़ लेंगे, जो ये नक्शे बना के आपको बता रहे होते हैं। अल्लाह के बंदो, डर जाओ, झूठ मानते हो, अपनी तरफ से बातें बना के मंसूब करना शुरू कर देते हैं। झूठा दिफा नंबर 7 जो इसी के साथ जुड़ा है, वो कहते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 शराइत रख दी थी जी करबला में। उन्होंने तो खुद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कहा कि मुझे यजीद के पास जाने तो मैं उसके हाथों में हाथ देके बैत कर लेता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर ये हो जाता तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने लुड़ियां डालनी थी और कहना था यजीद साहब आपके अब्बा जी जो काम 4 साल तलवार के जोर पे नहीं करवा सके, देखें मैंने करवा लिया,
और यजीद उसे कितना इनाम देता कि मेरे अब्बा जी जो काम नहीं करवा सके, कि हुसैन की बैत नहीं ले सके, तुमने ली है। जाहिर है इसके बाद तो फिर बनु उमैया की हुकूमत लेजिटिमाइज हो जानी थी ना, जब बनु हाशिम ने बैत कर ली नबी इस्लाम के घर वालों ने। आप देखें मसला यही था कि जब तक हजरत हुसैन बैत नहीं ना करते वो हुकूमत जो है लेजिटिमाइज नहीं होगी, वो तलवार के जोर के ऊपर है। तो ये अकल मानती है कि बैतुल्लाह अपने ज़ात की मौका जाने देता। कहते हैं दूसरी शर्त रखी कि मुझे मुसलमानों के किसी बॉर्डर वाले एरिया में भेज दे, मैं काफिरों के खिलाफ जिहाद करूं। उस जमाने में तो काफिरों के खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो रहा था, आपस की खाना जंगी थी, ये भी बिल्कुल फ्रॉड है। तीसरा जी मुझे मदीना शरीफ वापस जाने दो। उन्होंने मदीना शरीफ को जाना था, उन्हें तो रास्ते में पता था कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं और मेरे साथ क्या होगा। उनको तो हदीसें पता थी कि मेरे बारे में मौजूद है। ये जिस किताब से इन्होंने पेश किया अंसाबुल अशराफ, इमाम बलाजरी की किताब, और कहते हैं ये 3 शराइत मौजूद है। और आए दिन आपको वो जो एक ममाती देवबंदियों का मौलवी है ना, वो भी ये बयान करता फिरता है, पक्का यजीदी है वो। इवन आप तो वहां भी उसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आते हैं, बंदियालवी को। तो उसकी मैंने तब ये साफ की थी। कुल्लन कुल्लन याद आया जे, मैं उनको दसा थी, तो कुरान भी नहीं आता जालिम, कितु चीजा चुके कितने फिट पे करना है। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, उसकी मैंने तफसीर भी बयान की थी, कुरान से, बुखारी से, मुस्लिम से। ये उसने जलील हरकत की कि उसने कहा ये 3 शराइत थी। अंसाबुल अशराफ जो किताब है ना, अगर इस किताब से ये तुमने रवायतें माननी है तो फिर इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है जो तुम्हें हजम नहीं होगा। इसलिए हमारे उस्ताद शेख जुबैर अज़ीज़ साहब ने अगरचे फज़ाइल सहाबा किताब में यह रवायत नकल की अंसाबुल अशराफ से, और लिखा कि इसकी सनद हलाल बिन यसाफ तक तो दुरुस्त है, लेकिन यह नहीं उन्होंने कंफर्म किया कि हलाल बिन यसाफ वाकया करबला में था या नहीं। और बाद में उस किताब से ही जान छुड़ा ली, हलाल बिन यसाफ भी फारिग हो गया। वफात से पहले उन्होंने फतावा इल्मिया में मजमून लिखा कि इमाम बलाजरी की किताब साबित नहीं है। लेकिन ये उन्होंने क्यों किया वो आपको मैं बताऊंगा, ये उन्होंने नहीं बताया। ये जब मेरी उनसे डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि अली भाई अगर हम इस किताब को सही माने ना तो इसमें तो बाकी रवायतें मौजूद है, उनका क्या करेंगे। मैं 3 रवायतें पेश करने लगा इल्जामी जवाब के तौर पे, ये ना हो इसको कोई क्लिप काट ले। वो गले फाड़ने वाले मौलवियों ने मेरा ये क्लिप काट लिया था कि अगर तुमने 3 शराइत वाली किताब अंसाबुल अशराफ को मानना है तो उसमें यह लिखा हुआ है यजीद के वालिद के बारे में कि उसका ताबूत जहन्नम की आग में है। जी ये लिखा हुआ है यजीद के वालिद के बारे में, लिखा हुआ है कि जब तुम इसे देखो कि मेरे मेंबर पे चढ़ा, इसे कत्ल कर देना। और फिर वो मशहूर रवायत जिसका कोई सिरा पकड़ा ही नहीं देता था कि इस रवायत का मकसद क्या है, वो रवायत भी पूरी इस किताब में लिखी हुई है। अगर इस किताब को सही मानना है तो फिर आप देखें आपके साथ क्या होती है। वो रवायत थी मुस्नद अल बाजार में मजमू ज़वाइद में सही सनद के साथ कि नबी इस्लाम ने 3 लोगों पे लानत फरमाई। आपके सामने से एक ऊंट गुजर रहा था, आपने फरमाया जो ऊंट पे बैठा हुआ है इस पे भी अल्लाह की लानत, जो ऊंट को हाँक रहा है इस पे भी अल्लाह की लानत, और जिसने इसकी मुहार पकड़ी हुई है उस पे भी अल्लाह की लानत। यह रवायत खत्म हो जाती है मुस्नद अल बाजार में मजमू ज़वाइद में। अब इस रवायत से क्या रिजल्ट निकलेगा जब तक यह ना बताया जाए कि उस ऊंट के ऊपर वो शराब लेके जा रहे थे, इवन लेके जा रहे थे, चर्च लेके जा रहे थे, लानत क्यों हुई, वो बंदे कौन थे। वो मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में उन बंदों के नाम नहीं बताए। ज़ाहिर मुश्किल हो जाना था, सुन्नियत का एक गलबा, सुन्नी हमेशा हुकूमत में आपको पता है, लेकिन ये रवायत अपनी जगह मौजूद है। इसे कहा जाता है ऊंट वाली हदीस कि ऊंट पे बैठे हुए पे भी लानत, हाँकने वाले पे भी, मुहार पकड़ने वाले पे भी। क्यों लानत, ये बंदे कौन है, कोई जिक्र नहीं। अंसाबुल अशराफ में मौजूद है कि वो 3 बंदे कौन थे, उन बंदों में असल में लानत की गई थी। अगर इस किताब को किसी ने सही मानना है, 3 शर्तों वाली किताब, हम तो कहते हैं मानो फिर आगे भी टोरो, फारग ही हो जाओ। अंसाबुल अशराफ में लिखा है कि ऊंट पे यजीद के दादा अबू बैठे हुए थे। हाँ जी, ऊंट की मुहार यजीद के अब्बा जी के हाथ में थी, और ऊंट को हाँकने वाला यजीद का चाचा था। चाचा, एक चिश्ती चाचू है ना, एक यजीद का भी चाचू है। तो अब ये 3 नाम मैंने इसलिए नहीं बताया कि वो फिर क्लिप को काटेंगे। मैंने आपको इशारतन बता दिया कि ऊंट पे यजीद का दादा बैठा हुआ था, मुहार उसके अब्बे के हाथ में थी, और हाँकने वाला चाचा था। नाम आप सबको पता है, वरना हमारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में खुद लिख देंगे 3 बंदों के नाम। इस रवायत को फिर सही मानोगे। इसीलिए शेख जुबैर साहब ने कहा यह किताब इमाम बलाजरी से साबित ही नहीं, जान ही छुड़ा ली। बिल्कुल ठीक किया। आंदा कोई 3 शराइत वाली बात करे, उसे कहो 3 शराइत वाली बात करोगे तो 3 मलऊन लोगों का जिक्र हम करेंगे फिर। हाँ, वहां 3 शराइत, यहां 3 वो लोग जिन पे अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। फिर जाहिर है कि पैरेलल में आएगा। और सिर्फ लानत नहीं, कहा कि यजीद के बाप का ताबूत जहन्नम की आग में है, यजीद के बाप को जब मिंबर पे देखो तो उसे कत्ल कर देना। ये सारी रवायतें बताएंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि अंसाबुल अशराफ से जान छुड़ा लें। हमारे नजदीक भी हमारे उस्ताद का मौकिफ ठीक है। यह किताब अगरचे अक्सर मुहद्दिसीन इमाम बलाजरी से साबित मानते हैं,